आज सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई और कहा कि यह किसानों से वार्तालाप करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया और चिंता जाहिर की वो स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता से हम भी अपने आप को जोड़ते हैं। पर साथियों, उस 4 सदस्यीय कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई उसका हमने अध्ययन करने का प्रयास किया और वो काफी चौंकाने वाला है, काफी अजीबोगरीब है, क्योंकि हमने ये पाया कि वो चारों सदस्य जो कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने तो पहले से ही सार्वजनिक तौर से ये निर्णय कर रखा है और बात कही है कि ये तीनों काले कानून सही हैं। किसानों से 3 काले कानून को खत्म करने वाली कमेटी के सदस्यों ने पहले ही ये कह दिया कि ये तीनों काले कानून सही हैं और किसान गलत हैं, किसान भटके हुए हैं। तो ऐसी कमेटी किसानों के साथ न्याय कैसे करेगी, ये प्रश्न एक नागरिक के तौर पर हमारे जहन में अवश्य उठता है। मैं एक एक करके आपको ये कागजात भी भेजूंगा। पहले सदस्य हैं कमेटी के अशोक गुलाटी जी। उन्होंने बाकायदा ये लेख लिखा और कहा कि ये तीनों कानून जो हैं वो बिल्कुल सही रास्ता और सही चीज है, और यह भी कहा कि अपोजिशन यानी विपक्षी दल वो भटक गए हैं और किसान भी शायद भटक गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अशोक गुलाटी उस कमेटी के सदस्य कह रहे हैं। और बड़े अजीबोगरीब तरीके से उन्होंने यह भी कहा कि मैं पहले से ही कह रहा हूं कि इन कानूनों के फायदे किसानों के समझ नहीं आ रहे। यह अशोक गुलाटी जी का कहना है। उसके दूसरे सदस्य हैं पीके जोशी साहब, जो शायद एक इंस्टीट्यूट के हेड भी हैं। उन्होंने भी यह लेख लिखा और वो तो एक कदम और भी आगे निकल गए। उन्होंने कहा यह कानून भी ठीक है और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं होना चाहिए, यह भी गलत है।